नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ी हुई है। 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले हर एक दल अपने आप को सबसे सामने, सबसे फ्रंट में रखना चाहता है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि लगातार जो बड़े नेता हैं वो अब पटना छोड़ रहे हैं, राजधानी छोड़ रहे हैं। राजधानी छोड़कर अब गांव की तरफ जा रहे हैं, विधानसभाओं की तरफ जा रहे हैं, क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। आप पटना के राजनीतिक हलकों में अगर घूम के देखेंगे तो बड़े नेता नदारत मिलेंगे और सभी जो लोग हैं वो यात्रा पर निकले हुए हैं। हालांकि इस यात्रा की शुरुआत अगर कही जाए कि स्पष्ट मायने में 2025 के लिए अगर कोई यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा किसी ने शुरुआत की थी तो वो थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने यात्रा शुरुआत की और उनका सीधा टारगेट 2025 है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने यात्राएं की। उनमें मुकेश सहनी का नाम है, नागमणि कुशवाहा का नाम है, उपेंद्र कुशवाहा का नाम है, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपनी रणनीति बनाई है कि 15 तारीख के बाद से वो यात्रा पे निकलेंगे और वो पूरी तरह से सरकारी यात्रा होगी। इस सरकारी यात्रा पर सियासत भी हो रही है, बयानबाजी भी निकल कर आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने मौन समर्थन एक प्रकार का तेजस्वी यादव की यात्रा को दे दिया है। अब उसकी बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि अब तेजस्वी यादव खुद यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पहले भी यात्रा पर निकले थे। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव अपने पहले चरण की यात्रा को पूरा कर चुके थे, कार्यकर्ता संवाद यात्रा, जिसमें कहा गया था कि अब राजद पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, अनुशासित हो जाएगा। राजद के कार्यकर्ता धक्का मुक्की नहीं करेंगे, गमछा नहीं बांधेंगे, टोपी लगाएंगे, ढंग से बातचीत करेंगे, नेता जाएंगे तो उनके साथ तमाम समस्याओं पर बातचीत होगी, कोई सेल्फी लेने की होड़ नहीं करेगा। तो ये सब जो है दिशा निर्देश जगदानंद सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, उन्होंने दिया था और उन्हीं के मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह यात्रा निकली थी, कार्यकर्ता संवाद यात्रा, जो कि पहले चरण करने के बाद जब दूसरा चरण शुरू हुआ और बीच में ही चुनाव की घोषणा हुई, तब जाकर उनकी यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। अब तेजस्वी यादव फिर से अपनी यात्रा को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन चौंकाने वाले जो ट्विस्ट इसमें निकल कर आ रहे हैं वो हम यहां बताने आपके पास आए हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा 4 दिसंबर से शुरू होने वाली है और वो भी कहां से शुरू होने वाली है ये काफी अहम है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में ट्विनिंग चल रही है, बातचीत चल रही है और इसी वजह से देखिए, तेजस्वी यादव जो जमुई का यात्रा बांका किए थे और जमुई करके तब उन्होंने यात्रा को विराम दिया था, लेकिन जब वो 4 दिसंबर से यात्रा करने वाले हैं, हालांकि इस यात्रा की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजद सूत्रों से हमारे पास स्पष्ट जानकारी आ रही है कि 4 दिसंबर से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि वो यात्रा की शुरुआत कहां से करते हैं। तो देखिए, वो जा रहे हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी, सबसे बड़े हिमायती नीतीश कुमार के ललन सिंह के गढ़ मुंगेर से तेजस्वी यादव यात्रा निकालने वाले हैं। मुंगेर पहुंचेंगे तो देखिए, बिहार के राजनीति में जो समीकरण गढ़े जा रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं अंदर खाने में, अब धीरे धीरे उसकी तस्वीरें साफ हो रही हैं और लगातार भारत लाइव के माध्यम से, पंचनामा के माध्यम से हम हर वो चीज आपको सबसे पहले बताएंगे जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली चीज होगी। तो देखिए, मुंगेर में तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, वहां से यात्रा की शुरुआत होगी। आपको बताते चले, मुंगेर हालांकि वो पूरा प्रमंडल कवर करने वाले हैं। मुंगेर प्रमंडल में जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा सहित 6 जिले हैं, जिसमें कि जमुई में कार्यक्रम हो चुका है। बाकी जगहों पर कार्यकर्ता संवाद होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि मुंगेर में क्या होगा। ललन सिंह का गढ़ है, ललन सिंह लगातार हमलावर रहते हैं। एक समय खबरें निकल कर आई थी, उपेंद्र कुशवाहा ने खबर उठाई थी कि जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं थे कि तेजस्वी यादव और ललन सिंह के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है। तो क्या नीतीश कुमार के इशारा मिलते ही ललन सिंह और तेजस्वी यादव की बॉन्डिंग जो है फिर से एक हो गई है? अब आने वाले समय में ये कलियां धीरे धीरे खुलेगी। लेकिन स्पष्ट रूप से जो खबरें हमारे पास हैं कि 4 तारीख को नीतीश कुमार
के इशारे पर तेजस्वी यादव ललन सिंह के गढ़ पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।